यू आर नॉट ऑडिबल। अभी कुछ चालू ही नहीं, चालू कर रहे हैं। 80-90% सॉल्व कर भी लेते हैं, बच्चे 10-12% में पेन पेपर लगता है। बट कीप प्रैक्टिसिंग दैट बेसिक मैथ। बेसिक मैथ हमेशा काम में आएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो आगे एमबीए के लिए सोच रहे हैं? जो एमबीए के लिए सोच रहे हैं वो एटलीस्ट कैट के लिए तो सोच रहे होंगे। फिर कैट क्लियर कर ले तो यहाँ आते ही क्लियर कर ले तो यहाँ आते ही अच्छे कॉलेज से पास आउट हो गए, अच्छा पैकेज मिला। यार इतना टफ नहीं है कैट यार। ऐसा मेरा भाई ने कर रखा है। अरे मैंने भी कर रखा है, क्या बात कर रहा है? इतना टफ नहीं है। नहीं अरे क्या है? For that matter, in brief, 2-3 minutes I tell you, जब मैंने कैट लिखी थी तो मैंने कोई अलग से पढ़ाई नहीं की थी। मैं 9th 10th 11th क्लास को मैथ्स और साइंस पढ़ाता था, तो मेरा कैट का कोर्स अपने आप कवर हो गया था। तो बस मैं टाइम पास करते हुए कैट देके आ गया था, परसेंटाइल बन गया, कॉलेज क्रैक हो गया। एक ही कॉलेज के लिए अप्लाई करा था क्योंकि मेरे को मेरे करंट फॉर्म से भागना था। कॉलेज के लिए अप्लाई करा, कॉलेज कन्वर्ट भी हो गया, उसी दिन रात को 11 बजे पेपर डाल दिया। 11 बजे कौन सा कॉलेज में? one of the top 10, not an IIM, दिल्ली। but other. Right. ठीक है। This is the fun part of cracking CAT, क्योंकि उसके बाद इस पे इतना काम कर लिया कि मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। SQL, पावर बीआई, ये सब मेरे लिए फन टाइम पास है। और स्टार्टिंग से एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पहले हमने एक्सेल पे चालू करा, फिर डेटा वॉल्यूम बढ़ गई तो हम एसक्यूएल पे चले गए, फिर उसकी प्री प्रोसेसिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लगी तो हम जावा पे चले गए, और फिर जब आउटपुट बनाने की बारी आई तो हम पाइथन पे चले गए। फिर हमारे क्लाइंट ने बोला हमें पाइथन समझ नहीं आती तो हम आर पे चले गए। अब हमें तो ये सब कुछ क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग था। जावा का भी यूज होगा यहाँ चलिए। यार बहुत स्पेसिफिक केसेस हैं, जैसे मेरे को यूज में था तो मैंने सीख के बना लिया था मेरा पूरा प्रोग्राम, बट दैट्स वेरी स्पेसिफिक एज अ यूज केस। आप एकेडमिक बैकग्राउंड से Yesterday someone asked me कि प्रोग्रेशन कैसे वर्क करता है in terms of when you enter this industry, मैंने हायरार्की पूरी क्लासेस होती है। So let's talk about that for 5 minutes. On a general scenario, when you enter this industry as a fresher, your designation would roughly be around either a data analyst or a technology developer. It can be a Power BI developer, it can be a Tableau developer, an SQL developer, or some people like to call it with a very jazzy word, data scientist. Yeah. कुछ नहीं है सभी जो हायरार्की पूरी फॉर्म में बनी होगी। टिपिकली जैसे मैनेजर, एक मैनेजर और एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल इंटरचेंजेबल होता है। कई बार बीए खुद एक मैनेजर का रोल एक्ट करता है, कई बार एक मैनेजर के अंदर 4-5 बीए बैठे हैं, तो एक मैनेजर एंड 5 बीएस और बिजनेस एनालिस्ट। मैनेजर का काम सिंपल है, ऊपर से आएगा काम, कौन सा बीए खाली बैठा उसको काम देता, ठीक है, और उससे टाइमलाइन पूछते रहो। कई इश्यूज आ रहे हैं तो मैनेजर इन्वॉल्व हो जाता है, अदरवाइज इज जस्ट मैनेजिंग। सेकेंड, द बीए इज स्मार्ट इनफ कि उसको बिजनेस भी समझ में आता है और उसको डेटा भी समझ में आता है, तो आप उसको पागल नहीं बना पाओ। अगर आपने उसको बोला कि इसमें 1 हफ्ता लगेगा और उसके हिसाब से 2 दिन का काम है तो 2 दिन का काम है, क्योंकि उसको पता है, वो कर चुका है। एक बीए के साथ 4 से 5 डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स एक्सेट्रा टैग हो जाएंगे। A BA is capable of handling 2 to 3 projects. 3 to 4 BA together can handle 7-8 projects, and a manager can control 7-8 projects at a given point in time. That is how this hierarchy works. कोई डाउट इसमें? Now ये प्रोग्रेशन कैसे वर्क करेगा? एक बीए में मैनेजर बनना है, ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप उसके लिए वही है। So your BA will try to share as much knowledge as possible with you. ये लोग रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, ये लोग शेयर करते हैं कि बिजनेस आपको जल्दी समझ में आए, आप अपने आप आउटपुट्स बनाना स्टार्ट कर लो ताकि आप पे कम काम करना पड़े उसको,
एंड सूनर और लेटर उसको खुद का रिप्लेसमेंट मिल जाए। खुद का रिप्लेसमेंट इज नॉट जॉब इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट मी। ठीक है, जो मैनेजर्स इंफॉर्मेशन अपने नेक्स्ट लेवल से शेयर करने से डरते हैं उनको जॉब इनसिक्योरिटी है। बाकी मैनेजर्स ट्राई करते हैं कि वो अपना रिप्लेसमेंट बनाए ताकि वो अपने मैनेजर के पास जाए कि मेरे को नेक्स्ट रोल चाहिए। So a BA will come back to his manager and say that I have found 3 potential BAs, उनके इंटरव्यू करके मेरे रोल पे बिठाओ, आप जाओ कोई दूसरा रोल देखने ताकि मैं आपके रोल पे बैठूं। ठीक है, बीए मैनेजर भी आके बैठेगा तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर अपने मैनेजर के पास जाएगा कि मेरे नीचे एक मैनेजर रेडी है, या तो मेरे को दूसरी एक और बड़ी टीम दो या ऊपर वाले को हटाओ ताकि मैं आऊं। ठीक है, और ऐसी हरारती चलती है सब जगह। ऑल गुड, इस पे आ जाए वापस। वी हैव लॉन्ग वे टू गो हियर। ऑल राइट, सो yesterday we completed business summary। हमने बुकमार्क्स देखा था, बुकमार्क्स हम थोड़ा सा रिविजिट करेंगे आज। स्लाइड्स देख रहे थे, बेस लेवल फॉर्मेटिंग देख रही थी, आउटपुट्स बनाना हमने समझ लिया था। ऑलराइट, when we talk about bookmarks, as we discussed yesterday, bookmarks captures the snapshot of what you see on the screen। when I say snapshot, it is going to preserve जो जो भी आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। व्यू बुकमार्क्स, ये मेरा बुकमार्क पेन है। ठीक है, if I go to bookcases and इसको अपन ओपन करते हैं, कौन सा था? A profit of -583 in 2016। If I have to save this filter of bookcases, I can add another bookmark and say bookcases underscore 16। ये नॉमेनक्लेचर मेरे लिए है कि bookcases 2016 के मैं आप करके छोड़ रहा हूँ। This is another bookmark created and I can clear all slices। Now I can insert another button of a bookmark and इस बटन पे I can take an action of bookcases। The first bookmark was furniture 2015, जिसमें मेरे को मल्टीपल नेगेटिव वैल्यूज दिख रही थी प्रॉफिट में। सेकेंड वन इज bookcases एंड अगेन जैसे 16 में मेरे को मार्क करना है, यहाँ पे 16 वाला है and I can clear all slices। So this is how bookmarks work। कोई डाउट किसी को बुकमार्क पे? कौन सी स्क्रीन? ये स्क्रीन पूरी नहीं है उसको। ये वाली, ये तो हमने इंसर्ट करा है अभी। बटन्स, ये बुकमार्क। तो आपको yesterday का पूरा सेशन देखना पड़ेगा, तो हमने खुद क्रिएट करा है सबने। सॉरी, someone else was saying something। यहीं पे ये नीचे, ठीक है। बुकमार्क पे किसी को डाउट? What you also have is a bookmark navigator। तो यहाँ पे लिस्ट बन के आ जाती है, आप ये भी लगा सकते हो। इसका ग्रिड लेआउट आप चेंज कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल यू कैन मेक इट वर्टिकल। ये आप ग्रिड बना सकते हो। रोज, कॉलम्स इज 1, रोज इज 5, 2 कर दो, ठीक है। इस तरीके से क्या बुकमार्क्स यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉर्मेटिंग पे कम ध्यान देंगे, फॉर्मेटिंग पे जितना आपको ध्यान देना आप खुद दे सकते हो। अपने फ्री टाइम पे अपने डैशबोर्ड को और सुंदर बना सकते हो।
वी आर गोइंग टू फोकस अ लॉट मोर ऑन फंक्शनैलिटीज नाउ। ठीक है, बेस लेवल पे फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी है। कुछ इंटरेस्टिंग या कुछ नया आपको मिलता है जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कभी भी उसको ले आना बैच में, एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। फेयर इनफ? All right. So the first page that we created was our business summary. The second page that we are going to go for is trend analysis. So I can do the same. जो जो चीजें मुझे यहाँ से वहां चाहिए सेम तरीके से वो सारी चीजें I'll select and get it there. So कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप कॉपी पेस्ट करोगे ये सिंकिंग की बात कर रहा है। सिंकिंग आपकी स्लाइसर्स में होती है। I'll show you what syncing means. ठीक है यहाँ तक। यू हैव सिंक स्लाइसर्स का एक और विंडो यहाँ पे टैब अलग से दिख रहा है आपको सिंक स्लाइसर्स का। जब आपके स्लाइसर्स मल्टीपल पेजेस पे जाते हैं तो देयर इज एन ऑप्शन टू हैव दो स्लाइसर्स सिंक और नॉट सिंक। फॉर एग्जांपल दिस स्लाइसर इज विजिबल ऑन बोथ द पेजेस। ठीक है, बट ये एक दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे कुछ लेते हो तो वो ट्रेंड एनालिसिस को बिजनेस समरी पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, और बिजनेस समरी पे अगर आप कुछ स्लाइसर यूज करते हो सेकेंड वाला तो वो ट्रेंड एनालिसिस पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स डू अ वेरी सिंपल विजुअल ऑफ अ टेबल। दिस इज सिंपल टेबल। ठीक है, इधर मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करा है तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी का रो बनेगा और कुछ तो बनेगा नहीं। ठीक है, इधर चलते हैं। इधर टेक्नोलॉजी सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, here there is no impact of the slicer that is put here. Okay, so these are not synced. What you can do is you can enable sync among them. So now both the pages जिसमें common slicer लगा हुआ है ये एक दूसरे से sync में आ चुके हैं. So it's going to impact. Now if I go here, it's going to impact the slicer and correspondingly all visuals. Yes or no? Thank you. मेरा यही मैंने दो बुकमार्क ऐड किए लेकिन एक ही दिखा रहा है। जब मैंने दूसरा बुकमार्क ऐड करना चाहा मैंने ऑप्शन तो मार्क डिवाइड डाउन कर दिया लेकिन वो नहीं हुआ। बुकमार्क्स में आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा कि जो भी आपको बुकमार्क में सेव करना है उसको आप पहले ओपन कर लो। अगर कभी ऐसा नहीं भी होता है ठीक है तो इसको यहाँ पे जाके एक बार अपडेट पे क्लिक कर देना। ठीक है, मान लो कि आपका ढंग से सेव नहीं हुआ बुकमार्क तो आप आपके सिलेक्शन कर लो अच्छे से और फिर उस बुकमार्क पे अपडेट कर दो तो आपका फिर वो रिफ्रेश हो जाएगा। नाउ व्हेन यू स्क्रॉल अमंग बुकमार्क्स इट विल रिफ्लेक्ट व्हाट यू वांट टू रिफ्लेक्ट। बटन से बुकमार्क का एक ऑप्शन और आए तो वो वहाँ पे बुकमार्क नहीं दिख रहा था। नहीं वही है, बटन विल नॉट वर्क एज अ बुकमार्क टिल द टाइम यू गिव इट एक्शन ऑन इट। आपको ये तो एक विजुअल ही है तो बेसिकली अब मान लो शेप है। ठीक है, बुकमार्क का शेप आपने इंसर्ट करा बटन के फॉर्मेट में। अब बटन कैन हैव एन एक्शन एंड एक्शन आपने बोला कि बुकमार्क वाला कर दो जो मैंने बुकमार्क बनाया वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखा दो। ठीक है, इसका अलग से बुकमार्क कुछ क्रिएट नहीं होगा, ये एक बटन है बस। ऑल गुड।
Do we understand syncing of slicers? Anyone who is so now सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सिंकिंग ऑफ स्लाइसेस? ताकि आपको जो स्लाइसर किसी दूसरे पेज को सिलेक्ट करो और आप अगर पेज स्विच कर गए तो आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, बिकॉज आप क्या दिमाग में सोच के जाते हो कि यार मैंने टेक्नोलॉजी क्लिक करके रखा है, 2013 क्लिक करके रखा है, देन यू गो टू नेक्स्ट रिपोर्ट पेज एंड आपने साइड में देखा नहीं कौन सा स्लाइसर वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा, आपने नंबर रीड करना स्टार्ट कर दिए। तो कभी ध्यान में आएगा, कभी ध्यान में नहीं आएगा कि आपका सेम सेट ऑफ स्लाइसर्स फिल्टर्स लगे कि नहीं लगे। इसलिए बाय डिफॉल्ट योर स्लाइसर शुड बी सिंक, ताकि जब आप फ्रॉम वन पेज टू नेक्स्ट पेज जाओ तो आपको दिमाग में ये सोचना नहीं पड़े क्या वो सिंक हुआ है क्या वो नहीं। So basically, if we choose 2013, it will work on both the pages. यस, Okay, thank you. और सम ऑफ सेल्स इज 175K, यू गो हियर एंड यहाँ पे मैंने इसको सिंक नहीं मारा अभी, रुको, यहाँ पे टेक्नोलॉजी करके रखा हुआ है 2013, this is 175, this is 175. Okay. ठीक है, it should be a practice to sync all the slicers by default. Then of course आपके requirement के basis पे you can choose to not sync them अगर कि specifically बोलता है तो। Not syncing slicers can always cause confusion. For example, if this slicer was not synced, यहाँ पे I'm getting 836 total sales, यहाँ पे I'm getting 1775 total sales. I will be a bit confused कि 836 मेरे को अगले पेज पे दिख रही, यहाँ पे 175 दिख रही, why are these two numbers different? ठीक है, second thing before we even start creating trends, what we can cover is how to make these not interdependent. ठीक है, अभी आप अगर यहाँ पे कुछ क्लिक करोगे, if I enable this, this is 2015, तो ये सारे 2015 के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, we go up, these will adjust accordingly. ठीक है, so these are basically interactions among different visuals and you have to stop them. For example, I don't want this line chart to impact my total order count. I'll select my line chart and I'll say edit interactions. And अभी आपको छोटे-छोटे boxes open होगा. When you say stop, that means there is not going to be any impact of this line chart on this visual. When you say filter, there is going to be an impact. So अगर मैं इसको stop कर देता हूँ, I start drilling, ये सारे numbers और change होते जाएंगे depending on it. ठीक है, ये 999 चेंज नहीं होगा। 3 कैटेगरीज चेंज नहीं हो रही है, प्लीज इसलिए मत बोलना। किसी को डाउट है कैटेगरीज क्यों नहीं चेंज हो रही है? पक्का है तो पूछ लो। गुड, सर एक बार रिपीट कर दो। कौन सा वाला? अनलिंकिंग मतलब कि जो अभी आपने वो किया था लिंक, वो अगर हम आप इसकी वैल्यू चेंज ना हो, अगर आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हैं तो फॉर्मेट, अब आपका विजुअल सिलेक्ट करो कि इस विजुअल से आपको इम्पैक्ट रोकना है। ठीक है, वो विजुअल सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाओ और एडिट इंटरैक्शंस को क्लिक कर लो। वंस यू क्लिक एडिट इंटरैक्शंस, आपको इस तरीके से बॉक्सेस मिलने चालू हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम द विजुअल जो आपने सिलेक्ट करा हुआ है, बाकी सारे विजुअल्स में इस तरह के बॉक्सेस मिलेंगे। This means stop the interaction or non-interaction, and this means the filters are enabled. If I enable the filter and I click,
my values will continue to change. If I stop the interaction and if I continue to drill through, etc., बाकी सब में चेंज होगा, उसमें चेंज नहीं होगा. ठीक है? यस सर, थैंक यू। सर सर ये जो हमारा बटन है एडिट इंटरेक्शन का, ये स्लाइसर्स पे क्यों शो होता है हमारा? स्लाइसर्स तो अपने आप में एक फिल्टर है। करेक्ट, बट स्लाइसेस में भी शो होगा, स्लाइसेस में भी इम्पैक्ट आ सकता है. These consider all of them as visuals only. ठीक है, इसलिए आपका स्लाइसर्स भी एक विजुअलाइजेशन के पार्ट में मिलता है, अलग से नहीं मिलता. ओके सर। सो वहां भी इम्पैक्ट कर सकता है. On top of it, if you select your slicer, you will find these having everywhere. आप स्लाइसर के इम्पैक्ट से बोल सकते हो लाइन चार्ट चेंज नहीं हो, तो बाकी सब चेंज हो जाएगा एंड लाइन चार्ट विल रिमेन अनइफेक्टेड. है ना? इसको इंटरेक्शंस को एडिट करना, इंटरेक्शंस को रोकना, इट्स अ मैनुअल प्रोसेस. ठीक है, तो अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि किसी विजुअल का किसी भी और विजुअल पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, तो मेरे को एक एक करके सारे नन करने पड़ेंगे हर विजुअल के इंटरेक्शन पे. सो आई स्टार्ट विथ दिस वन. ये तो ऑफकोर्स कार्ड्स है एक्सेट्रा, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं. ये सारे ग्रुप में चला गया. Wait. इसको अनग्रुप करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगी चीजें. हाँ, ठीक है, ये इसको, हाँ करेक्ट, ग्रुप बना हुआ है. ठीक है, बट एक एक करके आपको सारे विजुअल सेलेक्ट करने पड़ेंगे और आपको बंद करना पड़ेगा सारा. फिर ना सेकेंड रिपोर्ट पे चलें, ट्रेंड्स पे. So now trends is going to focus on time series analytics. मोस्टली आपके चार्ट्स सारे लाइन चार्ट्स होंगे और अ कॉम्बो चार्ट. एंड जनरली आप 2-3 चार्ट से ज्यादा बना नहीं पाओगे इसमें. इफ यू लाइक टू वेरी सिलेक्टिव. हाँ जी, सर जैसे ये भी डिसाइड होता है कि हम कुछ टाइप के चार्ट हमारे पावर में मतलब विजुअलाइजेशन अच्छे लगते हैं, कुछ चार्ट हमारे टैबलू में अच्छे हैं. तो ये मोस्टली थीम बेस्ड होता है ये. क्लाइंट क्लाइंट की थीम के ऊपर है. डेटा में तो ऑफकोर्स अगर नहीं मिलेगा तो आप चार्ट ही क्या बनाओगे. ठीक है, डेटा हम किस तरीके का डेटा दिखा रहे हैं उसके ऊपर. करेक्ट. सो अगर आपका जैसे टाइम सीरीज होगा, टाइम सीरीज जनरली आप लाइन चार्ट से शो करोगे. ठीक है, अब वो लाइन चार्ट में आपको जो अपन 2-3 तरीके देखेंगे, उसमें से कौन से यूज करना है, दैट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, क्लाइंट थीम एंड जो आपका डेटा एक्चुअली डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, आप बना भी सकते हो कि नहीं बना सकते हो. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ ट्रेंड एनालिसिस लाइन चार्ट्स के लिए. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू लाइन चार्ट्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं टू क्रिएट ट्रेंड्स विथ वेराइटी ऑफ लाइन चार्ट्स. My order date as an x-axis field is going to remain consistent. ठीक है, ऑर्डर डेट या शिपिंग डेट भी बना सकता हूँ मैं, बिकॉज टाइम सीरीज चार्ट्स आपके डेट्स एंड टाइम पे बनेंगे. एंड जो मेरी एक्स एक्सिस होगी जिसके ऊपर मैं टाइम रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ डेट भी. जनरली, एंड दिस इज ऑफ कोर्स इन 90% ऑफ सिनेरियोज, you will not find a line chart without a date in x axis. ठीक है, एंड जब आपके पास डेट का कोई चार्ट बन रहा होगा डेट को यूज करके, तो आप उसका और कोई चार्ट बनाते भी नहीं हो, यू क्रिएट अ लाइन चार्ट होती मोस्टली. ठीक है, लेट्स स्टार्ट हियर. अब सेल्स एंड प्रॉफिट वाला चार्ट में यहाँ ऑलरेडी बना चुका हूँ, so I'm not going to replicate that, of course. With me? So what I can do is with this line chart, I can put categories as legends. ठीक है,
and then of course I can use profit and sales correspondingly so that मैं category by category देखना चालू करूँ. But ये मुझे अब sales डालने नहीं देगा. The reason is Power BI will restrict the use of legend to only one access. ठीक है, and even one line. अगर मैं category यहाँ से हटा दूँ, I can put sales and profit both. कहीं भी रख सकता हूँ मैं. दोनों एक में भी रख सकता हूँ, दोनों अलग भी रख सकता हूँ. ठीक है, पर अब मैं legend यूज नहीं कर सकता. ये legend मुझे डालने नहीं देगा. The reason for Power BI to do this is it gets confused कि उसको दोनों में से कौन सी लाइन को स्प्लिट करने देगी. तो वो ऑप्शन ही रिस्ट्रिक्ट करके रखा. If I use only one line and I use legend of let's say segment, ये तीन सेगमेंट में मेरी लाइन को बांट देगा. You understand this use very properly? कोई डाउट है इसमें? जब मैं एक और लाइन डालने की कोशिश करूंगा तो पावर बीआई को नहीं पता कि उसको प्रॉफिट वाली लाइन को लेजेंड्स में काटना है कि सेल्स वाली लाइन को लेजेंड्स में काटना है, कि दोनों को काटना है. और उसका उसने ऑप्शन बनाया नहीं. अगर ऑप्शन बनाया नहीं तो उन्हें फीचर रिस्ट्रिक्टेड. आगे जाके हो सकता है एक अच्छा बस कोई अपडेट आ जाए और इसमें ऑप्शन आ जाए. ठीक है. So now if I want to see segments and if I want to see sales and profit both, how do I see that? मेरे को सेल्स एंड प्रॉफिट के साथ उसकी सेगमेंट्स देखने हैं. So instead of legend, I'm going to use something called small multiples. अब इसने क्या करा, एक ही चार्ट एरिया को तीन अलग अलग चार्ट में ब्रेक कर दिया. ठीक है. This can be formatted. So you can go set कहाँ गया small multiples में it has to be one row and one column together and ऐसे स्क्रॉलर बन जाएगा. ठीक. तो आप पूरा चार्ट देख लो आराम से तीनों सेगमेंट्स का and you can come back with me. So this is of course one is based on sales, profit and sales की सेगमेंट पे आ रही है. एक आप कैटेगरी स्प्लिट दे सकते हो. So instead of segments, I can use categories as small multiples. Similar chart, but three furniture, office supplies and technology. Okay. Another you can create is on quantity. Scroll down from ये. इसके लिए अगर आप select करना है, you go to format your visual, you go to small multiples, and यहाँ पे layout डाल दो. So layout में अगर मैंने 1,1 सेट करा हुआ है, that means this entire chart area will have one row and one column. तो एक बार में आपका एक ही चार्ट बनेगा, तो बाकी सारे चार्ट स्क्रॉलर में चले जाएंगे अपने आप. If I do 3 rows together, तो एक ही चार्ट एरिया में तीनों रोज आ गए, तो स्क्रॉल चला गया. All good? What more you can do is in another line chart, I can put discount
and I can do an average of. So I can get to know 2013 में I gave an average of discount of 15.83, 14 में 15.56 हुआ, 15 में 47 हुआ, and 16 में वापस 15.65 हो गया. ठीक है. You can do similar things with quantity. आप secondary वाले एक्सेस में quantity बता सकते हो. ठीक है. Let's open this up and see. Over years, I have been increasing my quantity sales, and this is how my discount trend has been. ये discount पे हम बहुत लंबी calculations करेंगे, maybe after 3-4 lectures. इसमें focus mode होता है. तो यहाँ पे if you see, this is the focus mode. इसको open करो तो पूरे पेज पे open हो जाता है. ठीक है. ठीक है. So this is how my trends can work. 3-4 ट्रेंड मैं बना सकता हूँ. बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज थिंग्स कैन गो बैड, कंफ्यूजिंग हो जाएगी. ठीक है. कल क्लास में मिली मतलब मैसेज फर्स्ट वाला तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपका क्लास वाले हाँ जब आपको कल वाला ना. लास्ट वीक आपका कब था दिस इज व्हाट लास्ट थिंग, दिस थर्ड राइट. दिस इज फोर्थ क्लास बाय द वे, नॉट थर्ड. मेरी थर्ड मुझे नहीं पता. ठीक है, मेरे को काउंटर में फोर्थ दिया गया है. हाँ फोर्थ पे बताई थी कल सेकंड डे अब सबसे पहले एक रीजन हमारा वाला डिस्कशन डिस्कशन एक वाला वाला तो आप करोगे कौन करेगा बड़ा beyond me. We understand trends, line charts, बहुत ज़्यादा rocket science नहीं है, easy भी है. All right. The third one is going to be a bit fun. These are stratification. किसी ने meaning read करा था इसका stratifications का? Not State then after listing, yeah. नहीं, hierarchical नहीं. Very close. Very close. Stratifications or strata is a unique identifier or a grouped identifier for data point. मतलब अपन between तो जाएंगे. It's going to be homogeneous. उसी ग्रुप में रहेगा. The idea of stratification is to find concentrations. Let me give you some practical examples. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत? आप सब कुछ एक ही स्टॉक में क्यों नहीं डाल देते हैं? अभी 5 सेकंड तो लोगों को एक इसको क्या बोलते हैं? सर वो डाइवर्सिफिकेशन होती है. करेक्ट, डाइवर्सिफिकेशन. बिजनेस को भी सब चीजें डाइवर्सिफाई करनी है. उसके ऑपरेशंस, अगर एक स्केल्ड बिजनेस होगा तो उसके पास सिर्फ एक वेयरहाउस नहीं होगा या एक फैक्ट्री नहीं होगी, वो अपनी फैक्ट्री जगह जगह बनाते हैं. रीजन भी, मान लो कोई ऐसी पॉलिसी आ गई किसी स्टेट में जहाँ पे फैक्ट्री ऑपरेट नहीं कर पाए,
तो फिर पूरा बिजनेस थोड़ी बंद कर दो. They can expect a slowdown, but they can't shut their operation. That is called uh, handling concentrations in some of the other way. अब इस पे भी देखेंगे कि हम कितने concentrated है अपने business में. The first and foremost is for any stratification that you have to create, it's going to be tabulated in nature. Right. So, region wise, I'm going to do a count of orders. Let's do an order ID count. Let's do a quantity summation. Let's do profit, and let's do sales. ठीक है. और इनको हम थोड़े स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आते हैं. Decimals is 2 and sales per decimal is also 2. Now, if you can see, among the 4 regions, where is the most of my business? West. West. West is most of my business. 7,25,000 in terms of sales, or in terms of even quantity, it's West. अगर वेस्ट में कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिसमें मैं बिजनेस अपना ऑपरेट नहीं करता हूँ, I'm roughly going to lose 30% of my business. 7 lakh by 22 lakh is roughly close to 30%. Okay. Which is still okay because I can still do 70% of my business. Yes or no? Okay. So I'm not overly concentrated anywhere, at least in terms of regions. With me? एक रीजन इम्पैक्ट होगा तो मेरे पास 3 रीजन है, वहां पे कुछ काम कर सकता हूँ, मैं भूखा नहीं मरूंगा. As simple as that. Okay. Let's create another strata. A strata is a group or a homogeneous segment that you can call. ठीक है. कौन सा? ऑर्डर आईडी आप एंटर करो, यहाँ पे क्लिक करके उसको काउंट पे मूव करो. राइट. ठीक है. Second table that I'm creating, instead of region, I'm going to use states. Now, New York gives me roughly 20% of the business in terms of the quantity, and 4.5 lakh on 5 lakh is or 23 lakhs is also what 22% of the business. Sorry, California, which is a very high concentration for a state. 49 states are ऑपरेट करने के लिए और एक स्टेट पे I'm concentrated at 20%. बाकी 48 states पे I'm concentrated for remaining 80%. It is high. चलो कैलिफोर्निया में फिर यहाँ क्लियर आ गया तो मेरा पूरा मार्जिन खा जाएगा. There is another very interesting observation in this. Can you tell me? Anyone?
कहाँ पे? Texas. Your third largest state of operations is generating negative profits. कुछ करो. इतना बिजनेस वहां से लेके आ रहे हो पर लॉसेस खा रहे हो. You will have to handle this scenario. You can't continue to make losses of 25,000 on a sale of 1,70,000. It's not right. Are you with me? The Texas is another state जहाँ पे आपको टेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या गलत हो रहा है ऐसे लॉसेस क्यों आ रहे हैं. ठीक है. ऑर्डर सॉर्ट करो. मैंने यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर सॉर्ट करेंगे सेल्स पे हुआ. So when you start creating stratifications, you also get to note these observations. अब अगर इसी को मुझे और देखना है let me add sales also. Now मेरे को 4 साल की sales and profit देखने properly. So I can add years, right? Now this is where it becomes very irritating because हर state का हर year का combination का ठीक है तो follow कर पाना बहुत मुश्किल है. So instead of this table we are going to use a matrix. And order date of year को हम columns में drop कर देंगे. Now this can tell me trend of operations in every state. Yes or no? Tabulated format में. There are very nice observations here. Minus 9,000, minus 2,500, minus 5,000, minus 8,000. This is Texas. You did something good, but it's again going worse. Texas is not your state. Exit. 4 साल हो गए, 4 साल की लॉसेस खा रहे हो. इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हुई थी पर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं. 1 साल इम्प्रूवमेंट हुआ और उस साल सेल्स भी ड्रॉप हुई. 50,000 ड्रॉप टू 24,000. You tried increasing it again, you started making more losses. 41 से 43,000 ही सेल्स गई है, बट आपके लॉसेस 5200 से 8,800 होगा. 2,000 की सेल्स बढ़ी और 3,000 के लॉसेस बढ़ गए. Texas is not your state. Exit. सीधा. What more observations can you draw? इसमें से एक कॉलम हटा देते हैं अपन अभी के लिए. Let's say sales. Another one. अब ये जो आप ट्रेंड देख रहे हो सबका, इस ट्रेंड को और समझने के लिए I need at least one slicer here. So I will use sync slicers and I will get it in stratification. Let's say I start with furniture. फर्नीचर पे जो भी मेरे कंसिस्टेंट लॉस मेकिंग है, if I am improving anywhere, I'll be more than happy to continue. For example, Ohio, 1400, 1200, 900, 500 something. I am improving. मैं इसको 1-2 साल और ट्राई मारूंगा. If I follow this trend, I will start making profits. So this state is still open for me. Texas is more or less consistent, not sensible for furniture.
वर्मोंट में 1 साल ही बिजनेस हुआ, कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ, फिर बिजनेस हुआ ही नहीं। व्हाई इज दिस अ प्रॉब्लम? 1 साल बिजनेस हुआ, प्रॉफिट मिला, पर 2 साल और बिजनेस कर ही नहीं पाए। स्टॉक इश्यू हो सकता है, क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकती है। नाउ कंसिडर अ बिजनेस, आपके इस तरह की सेल्स का बिजनेस है, आप देश में हैं। When you enter a new state, हम इंडिया की बात करते हैं, अब अभी लेट्स से हरियाणा में ऑपरेट करते हैं, आप आपके डिलीवरी एजेंट के साथ एक सेटअप करोगे, ठीक है, सारी कॉस्ट बेयर करोगे, कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग बेयर करोगे, यू विल रीच समवेयर एंड यू विल सेट अप योर सिस्टम, सेव ऑन ऑल कॉस्ट। देन डिलीवरी एजेंट्स को आप वो तो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को अगर डिलीवरी आई तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो बोलेगा एक बेयर मिनिमम तो मेरे को चाहिए, सो दैट वी कीप द डिलीवरी रिजर्व। क्योंकि ऑर्डर कब होगा किसको पता, बट ऑर्डर आते से ही डिलीवरी एजेंट को काम मिल जाएगा, और ऑर्डर नहीं आया तो वो क्या आपके लिए थोड़ी बैठा रहेगा, वो तो बोलेगा या तो मेरी बेसिक पे फिक्स करो, अदरवाइज आई विल डिसाइड कि मेरे को ऑर्डर आपका डिलीवर करना है कि नहीं करना है। ये सुन लो, ठीक है। पर्टिकुलर डेटा नहीं इशू है, जैसे यहाँ पे भी ऑब्जर्व की बहुत सारा डेटा 2014 में 2014 में है, तो ये भी हो सकता है कि डेटा की टाइप भी इशू आ रहा है कि 2014 ही टाइप हुआ है, 15 16 13 किसी की आपको, बस उसको आप करेक्ट कर नहीं सकते। The data that you got is your private. Unless this company says कि हमें data save करने में issues करेंगे, you can't do much. You can only work with the data. You can't create data. So now, for every state that this business is looking to enter, it will start bearing cost. For example, Iowa, 106 का profit, 394 का profit, अगले साल कोई business की तरह 19 का profit. इस प्रॉफिट से ज्यादा तो इसने अपनी सेटअप कॉस्ट लगा दी होगी, वेयर हाउस को सेट करने के लिए, लोकेशन को मैप करने के लिए, वहां पे मैनेजर बिठाएगा, दुनिया भर की चीजें करेगा, उससे ज्यादा खर्चा तो ऐसे ही कर दिया होगा इसने, तो क्यों करना है? स्ट्रैटिफिकेशन हेल्प्स यू आइडेंटिफाई योर रिस्क्स, योर कॉस्ट सेंटर्स, योर लॉस मेकिंग यूनिट्स, ये आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। इफ आई वर दिस बिजनेस, I would keep my focus only here. ये जो मेरे टॉप 5-7 दिख रहे हैं, 7-10 स्टेट्स, इन्हीं पे रखूंगा। दिस इज गुड इनफ, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, कम लोकेशंस में ऑपरेट करना है, एंड आई विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट्स व्हिच आर लॉस मेकिंग फॉर मी, ठीक है, ताकि मैं अपना मार्जिन स्ट्रॉन्ग करूं। वंस my rockstar products are good in the market and their strong margin, उसके बाद I can start experimenting again in the market. So ऐसे करके आप 3-4 तरीके के टेबल्स बना सकते हो जो आपको कंसंट्रेशन निकालने में हेल्प करेगा। तो वो फिर जैसे जो क्लाइंट होता है बेसिकली जिसका बिजनेस है वो ही सोच सकता है ना सर कि मुझे चेक करना है, करेक्ट, तो उसमें हम कैसे कि हम कैसे करेंगे, मुझे ये एनालाइज करना है इसका मैं टेबल। राइट। नाउ दिस विल कम बैक टू आवर फर्स्ट 10 मिनट्स का डिस्कशन, जो मैंने एक बीए, एक डेटा एनालिस्ट और एक मैनेजर के बारे में बताया। एक बीए कम से कम 15-16 ऐसे प्रोजेक्ट कर चुका है और उसको पता है कि क्लाइंट्स को क्या चाहिए। तो जब क्लाइंट्स उसके पास आते हैं, बोलते ये हमारा डेटा, वी डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस डेटा, गो फाइंड। अब उसके पास 15-16-20 प्रोजेक्ट कर चुका है, तो उसको पता है हाँ आई कैन डू इट, आई नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आई विल शेयर माय इनसाइट्स। दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग अ लॉट ऑन गेटिंग इनसाइट्स आउट ऑफ इट। आउटपुट कोई भी बना दे, क्या आउटपुट बनाने और क्या सेंसिबल है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। दिस इज वेयर यू ऐड वैल्यू, this is where you are more valued with other people around you because you are more sensible in what you do. Randomly 5 रिपोर्ट बनानी है, 50 विजुअल भर दो, कोई भी रैंडम बन गई, अच्छा सुंदर बना दूंगा, but is it giving me good insight? Yes or no? So once you do such projects, for example कोई healthcare में चला गया, healthcare में let's say policies आप analyze करो कितना claim ratio, तब
मैं हेल्थ केयर का नहीं हूँ, बट जनरली इफ आई थिंक अबाउट इट, मैं क्या एनालाइज करना है, कितने नंबर ऑफ क्लेम्स आते हैं, कितने क्लेम्स मुझे सेटल करने पड़ते हैं, और किस रीजन से ज्यादा आ रहे हैं। मान लो इस रीजन से क्लेम्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं वहाँ पॉलिसी का प्राइस बढ़ा दूँ। आई कैन वर्क ऑन इन ऑल लॉजिक्स। मेरे को डीप डोमेन इंडस्ट्री नॉलेज नहीं चाहिए लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। सिंपल लॉजिक पे काम करोगे, आपके 90% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा। Fair enough? You can choose to create 2-3 more tables, even a profit, sales, etc. इस पे बनाए हैं। हम और भी चीजों पे बना सकते हैं। I can show you 1 or 2 more outputs जो हमने बनाए थे। इस वाले को देखते हैं। नॉट शेल्स के कितने बनाए थे। लास्ट की 5 ट्रेड पर जब मेजर लॉसेस थे, किस कैटेगरीज में आ रहे हो? Of course, इसलिए आपके स्लाइसर्स हैं वहाँ पे, तो आप एक एक स्लाइसर सिलेक्ट कर करके देखोगे कहाँ पे मेजर लॉसेस हैं। इफ यूर वही सिर्फ 5 स्टेट सेलेक्ट कर लो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। इनसाइट्स के लिए क्लाइंट भी बोल सकता है कि आप इसमें बोलेगा, बाय डिफॉल्ट बोलेगा, मुझे बताएगा नहीं कि मुझे ये उसको पता ही नहीं इसको क्या चाहिए। If you are, if you really believe this is not true, I can give you a live example. सर हमारा जो क्लाइंट होता था वो तो बोलता था कि मुझे ये चाहिए। थोड़ा यार, बहुत hint दे दो। हिंट देगा वो आपको, ठीक है, एक आइडिया दे देगा, उसके बाद आपको ड्राइव करना पड़ेगा। आई वॉज वर्किंग विद दिस इटालियन क्लाइंट, ये बिजनेस वाले लोग थे, और जो इसकी टेक्नोलॉजी टीम थी जिसने डेटा दिया था वो अलग लोग थे। We started analyzing their data and we found oddities. We believe that the data is incorrect. Some or the other gaps in the data. तो हमने रेस करा। I am quoting unquoting this client now. The data came out of our system and we gave it to you. We don't know. This was the statement. जब हमने oddities highlight करी, और हम जो भी क्वेश्चन करें इनसे डेटा के ऊपर, they were like the data came out of our system and we gave it to you. कुछ कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। The problem is in very structured industries. For example, you have FMCG, FMCD, which is durables, fans, lights, etc. FMCG is fast-moving consumer goods, which is your खाने पीने की आइटम etc. जो जल्दी एक्सपायर होती है। These are very structured domains. ठीक है, यहाँ पे सब डेटा स्टोर करने का तरीका लोग सीख चुके हैं, तो इनका डेटा आपको क्लीन मिलेगा। Healthcare is still struggling, it is finding its way. Finance is struggling a lot. किसी को नहीं पता कैसे स्टोर करते हैं डेटा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रगल अ लॉट। देन मार्केटिंग वाले अब समझ गए डेटा कैसे स्टोर करना है, कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। तो ट्रेंड्स बनाने में लोगों की अभी भी लगी रहती है, किसी को समझ नहीं आता करना क्या है। डेटा तो स्टोर करना सीख लिया, पर डेटा यूज कैसे करना है किसी को नहीं पता। दिस इज वेयर वंस यू स्टार्ट वर्किंग, जब आपको 2-3 प्रोजेक्ट में डेटा में ट्रेंड्स दिखने लग जाएंगे, 4th प्रोजेक्ट आपको खुद पता होगा आपको क्या करना है। अगर वो सेम इंडस्ट्री का आ गया तो यार बेस केपीआईज रिमेन्स द सेम। एचआर का उठाओगे तो सबसे पहले एट्रिशन देखोगे, राइट। अगर कंपनी का एट्रिशन 60% पे है तो जितनी जल्दी वो हायर करती है उससे तेज तो लोग निकल जाते हैं। कंपनी में कुछ तो गलत है। 60% लोग कांट लीव इन एन ईयर, ठीक है। कल्चर में प्रॉब्लम है, पे में प्रॉब्लम है, किसी चीज में तो है, राइट। वेयर एज अदर कंपनी जिसका एट्रिशन 5% है, वो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिजायर्ड एट्रिशन 20% या 10% कहीं कहीं होता है। हमें चाहिए 10% लोग निकले हैं। If you don't quit or if a person is not quitting, the company can't accept new resources, right? And जब तक नए resources accept नहीं करेंगे तब तक fresh mind नहीं मिलेगा कंपनी को। आप बॉक्स आउट हो जाओगे। You need to learn, right? आप सीखोगे कैसे, जब बाहर का किसी का नॉलेज मिलेगा। अगर वो नहीं आ रहा है तो आप बॉक्स आउट हो जाओगे। So a minimum amount of attrition is desired, and excessive attrition is a problem for a firm.
ठीक है, यहाँ पे हमने सिमिलर फॉर्म में बनाए थे, सेगमेंट्स, स्टेट्स, रीजन्स एक्सेट्रा, सेम चीजें। स्क्रीन शेयर बंद हो गया है, ओह दैट्स वियर्ड। नहीं, चालू है, देखो। नहीं आ रही? कौन सी वाली आ रही, वही वाली आ रही है क्या? तो स्टक हो गया है आपका स्क्रीन। मैं तो स्क्रीन पे शेयर करके रखा हुआ है। No, not is visible. So this is another dashboard that he is working on with another batch. तो उस पे हमने इस तरह की stratifications कुछ बनाए थे, and this we have formatted. So I'll show you the formatting part of it. Matrix को format करने के लिए you have multiple options. यहाँ पे preset styles हैं, इसका by default एक formatting दे देता है। These are different layers, blank rows, etc. इसके again you have n number of options to format this matrix. जब इतने सारे डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, कंपनी के अंदर मिलते हैं फ्रीलांसिंग? नहीं नहीं, कंपनी के अंदर मिलते हैं। हाँ यार, मेरा थोड़ा सा काम अलग, मतलब क्या बोलूं मैं, ट्रिकी है। ठीक है, मैं फाइनेंस से हूँ, पर मेरे क्लाइंट्स यूएस, यूरोप में आपका ग्रीस, साइप्रस, यूके, रशिया, a few in China, Southeast Asian में भी है क्लाइंट्स, and then Spain, Portugal, सब जगह completely मैंने इन सब ज्योग्राफीज पे काम करा हुआ है finance में। तो मेरे को अब ऐसा अजीब सा एक्सपोजर मिल चुका है इन चीज़ों में, या मेरे डोमेन का किसी भी ज्योग्राफी का डिटेल आके दे दो एक्सेप्ट इंडिया, वहाँ का नहीं करा, बाकी सब जगह करा हुआ है, मैं कह सकता हूँ। इंडिया कुछ खास डिफरेंट नहीं होगा, जब इतनी ज्योग्राफी होगी तो इंडिया गेने की तो बैठ ही जाएगा बीच में, तो कुछ ना कुछ समझ लेंगे। इनको पूछ सकते हो, आपने ट्रेडिंग सेक्टर में बताया कि डेटा सही से वो मेंटेन करना तो नहीं आता, तो लॉजिक क्या है? मतलब बंदों को नहीं आता है या फिर? देखो, ये सेक्टर्स इवॉल्व कर रहे हैं अभी। The first sector to start mining data very properly was this FMCG और manufacturing का, because it was very structured. Manufacturing में लोग quantity prediction करते थे, तो उनको आइडिया होता था कि इतनी क्वांटिटी मेरे को प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए इतना रॉ मटेरियल चाहिए, इसलिए चाहिए, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रक्चर था। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स या प्लेन्स, इन सब में ये इधर डेटा बहुत ज्यादा रिलेवेंट इसलिए था क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ऑर्गेनाइज हो चुके थे, ये लोग डिमांड प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, ये लोग डेली सेल्स, मंथली सेल्स प्रेडिक्ट कर पा रहे थे, और बहुत इजीली कर पा रहे थे बिकॉज कंज्यूमर बिहेवियर बहुत स्टैंडर्ड हो चुका था। इफ आई एम बाइंग मैगी, 2 साल के मैगी के साइकिल में यू कैन प्रेडिक्ट कि मैं अगली बार मैगी कब खरीदूंगा, ठीक है, आपको साइकिल दिखी जाएगी। तो नेस्ले के लिए बहुत आसान था कि उसको फोरकास्ट करना कि मैगी वो कितनी प्रोड्यूस करनी है आगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब मार्केटिंग में लोग काम चालू करे या सेल्स में लोगों ने काम चालू करा, तो सेल्स लीड्स जनरेशन की बात करते हैं। ये मार्केट ही इवॉल्व करता रहा। पहले आप वॉक इन करके जाते थे, आज लोग बोलते थे टाइम नहीं, बाद में आना, 2-2 घंटे बैठ रहे हो। कुछ सेल्स वाले जो लोग थे जो वॉक इन करते थे, वो फिर जगह देख के समझने लग गए कि यार इधर अपनी जान निकलेगी, 5 मिनट में उठ के चल देंगे, ठीक है। लोगों के पैटर्न्स चेंज होना चालू हुए, फिर वॉक इन काम करने ही बंद कर गया, टेलीफोनिक पे चले गए जब फोन्स बहुत ज्यादा यूज हुए, फिर होल्ड एक्सेट्रा इस तरह की चीजें हुई। फिर ईमेलिंग पे गए, ठीक है, मैसेजिंग, ईमेलिंग, ठीक है। अब लोग लिंक्डइन पे हैं। सो दिस मार्केट इज इवॉल्विंग, इसका एसओपी चेंज हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। अब वॉक इन पे कोई विश्वास ही नहीं करता। अब बिकॉज ऑपरेटिंग प्रोसीजर चेंज होते चले गए, उनको पता ही नहीं क्या सेव करना है, क्या पता 2 साल बाद कुछ नया आ जाए। अब लोग चैट जीपीटी इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग कर रहे हैं। इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का डेटा रिलायंट नहीं है अभी तक, क्योंकि उसमें भी बूस्टिंग चल रही है। वो बूस्ट जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन कुछ और हो जाएगा। 4-5 साल बाद, एंड फेसबुक पे इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग चल रही थी, अब इंस्टाग्राम पे चल रही है।
फेसबुक कितने लोग ढंग से यूज कर रहे हैं आज के डेट? इंस्टा पे ही हो ना सब। तो लोगों को पता ही नहीं किस डेटा पे देखना है, क्या देखना है, चेंज होता जा रहा है। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी से आपका डेटा सोर्स चेंज होगा तो आप क्या एनालाइज करोगे, क्या सेव करोगे? The domains are complicated. You can't help it. It's very interesting. I was reading this case study on influential marketing and change from Facebook. Facebook के पहले एक और था, पता है किसी को? Orkut. ठीक है। Orkut से Facebook से यहाँ पे अब इंस्टा पे पहुंचे हैं। अभी वो इन्हें क्या चालू करा फेसबुक वालों ने? हाँ? टी से क्या है वो? थ्रेड्स। ठीक है। स्नैपचैट भी है फॉर दैट मैटर। इतने ज्यादा वेरिड में इनके सोर्सेस चेंज होते जा रहे हैं। People are predicting 4-5 साल में influential marketing और Instagram will also become dormant. Something new will come up. Because हर 4-5 साल में कुछ नया उठ के आ ही रहा है। Twitter for that matter is scaled down. All right. We clear with stratifications? Theoretically हम क्या expect कर रहे हैं stratification से? The next is performance analysis. I'll show you what we intend to do with performance analysis, and I'll give you enough time here, at least 25-30 minutes, to do it parallelly. तो मैंने इसको बनाया ही नहीं है. Let me open something else. इसमें होना चाहिए होपफुली. सारे मेरे ओल्ड बैचेस है बाय द वे. दे दूंगा, मैं सारे दे दूंगा जिप करके. ठीक है, रख लो. ओपन एक बार भी नहीं करोगे आप, मुझे पता है, पर रख लो. ठीक है. I have been teaching since my first year in graduation. मुझे स्टूडेंट बिहेवियर बहुत अच्छे से पता है. बहुत तगड़ा चीज है। मेरे को स्कूल टाइम पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, कॉलेज टाइम पे भी नहीं। अच्छी बात है, अच्छी बात है अगर आ गया तो. मुझे मेरे को 10-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, ज्यादा ही हो गए इनफैक्ट. Let it load. Now see, this is a performance analysis dashboard. It is focused on one person at a time. ठीक है. कैसेंड्रा की इंफॉर्मेशन, सारी कैसेंड्रा की इंफॉर्मेशन है, correspondingly उसका रीजन. Chuck, again similarly, and so on and so forth. Before I give you time to do this, I'm just going to walk you through a very quick concept on relationships. Okay. If you go here, these should be all deleted. जो हमने कल चाहे delete कर दी थी, right? Now, pay attention here. Going to be slightly complicated, nothing major. Let's say I drop two columns from here, region and sales. So ये region के according sales split करके बता देगा मुझे, very simple. ठीक है, we understand this. What if I get region from this column here, from the people table, and I get sales from the orders table? Can we get the difference between the two? ठीक है. Anyone who knows the reason for this? कि एक जगह 22,97,000 क्यों आ रहा है और एक जगह अलग स्प्लिट होके क्यों आ रहा है? I am with you. I want to know the reason why it is doing so. क्यों लिंक? ठीक है. Now when we say अच्छा लिंक नहीं है तो वो टोटल क्यों दिखा रहा है? ठीक है. ये रो लेवल फिल्टर नहीं कर पा रहा. मैं मान गया रो लेवल फिल्टर नहीं कर पा रहा, तो वो टोटल क्यों दिखा रहा है ये बताओ. Everything as a Y
till the time you get the final answer. टोटल आपने टोटल इसलिए दिखा रहे हैं कि हमने ऑर्डर्स टेबल से सेल्स क्लियर तो सम ऑफ सेल्स क्लियर है पूरा। I am with you. वो पूरा पूरा लेने के पीछे रीजन क्या है उसका? पर शीट हाँ शीट ठीक है, there's a concept. आपका सब टैबलो हो चुका है राइट, आपने ज्वाइंस कर लिए राइट, ये फिर भी नहीं बता रहे आप? हाँ, ever heard of something called cross join? ज्वाइंस कैसे हो गए आपने? इनर जॉइन, आउटर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन फर्जीवाड़ा है फुल जॉइन, कुछ नहीं होता फुल जॉइन। एग्जैक्टली, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पता? कितनों को कार्टेशियन प्रोडक्ट या क्रॉस जॉइन नहीं पता? प्लीज बता दो। सर नहीं पता। साथ साथ देख लो। नहीं पता सर। वेरी गुड, आई एम सरप्राइज कैसे टैबलो हो गया फिर। ऑल राइट, यू हैव टेबल T1 एंड यू हैव अ टेबल T2। इधर एक आईडी का कॉलम है, इधर एक नेम का कॉलम है, इधर एक आईडी का कॉलम है, इधर एक मार्क्स का कॉलम है। ठीक है, ठीक है। Now in the output, if I want ID, name and marks, I need to match ID to ID. Yes or no? This is what you call it as an inner join or a simple join, right? So I will match ID to this ID and I will get the output name and marks correspondingly. If I don't join anything, या मैं उसका common relationship नहीं बताऊं, so what it starts doing is, and if I select both the tables together, what it starts doing is, उसको नहीं पता क्या common है, तो वो cross join बनाना start करता है. A cross join is also called as an M into N combinations, where M is the number of records in the first table and N is the number of records in the second table. So इधर अगर 5 records हैं और इधर अगर 5 records हैं, so आपके आउटपुट में 25 रिकॉर्ड्स बन जाएंगे। अब 25 रिकॉर्ड्स बनेंगे कैसे? These are the 25 records, which is a cross join or a Cartesian product. So every record of table 1 gets mapped to every record of table 2. Now use the same concept to think about the answer here. You have 4 records in the second table, which is your people table, and you have 999 records in your first table. Yes or no? आपने रिलेशनशिप तो बताई नहीं है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने रिकॉर्ड्स बनेंगे? 4 into 999. Yes or no? So सर आपने ये क्या बोला? कार्टेशियन जॉइन? कार्टेशियन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ओके। क्रॉस जॉइन, दोनों एक ही चीज है।
So every record in table 2, which is central, east, south, west, has a full set of 9994 records from table 1. इसलिए आपको सबके आगे टोटल दिख रहा है, क्योंकि सारे के सारे 9994 रिकॉर्ड्स के टोटल समेशन सेल्स है, वो एक बार सेंट्रल से मैप हुई है, एक बार ईस्ट से मैप हुई है, एक बार साउथ से हुई है और एक बार वेस्ट से हुई है. That is why you see totals. ये टोटल ओवरऑल ये वाला, ये तो टोटली करस्पॉन्डिंग है, अभी 4 बार थोड़ी आएगा, कोई एडिशन नहीं हो रहा, नहीं उस पे नहीं आ रहा, वो इन सब के ऐड करके नहीं आता, वो टोटल अलग से टाइम बना. With me, do you understand Cartesian product now? Cross join. There is a concept of cardinalities also, वो भी हम कवर करेंगे slow and steady. I am expecting वो भी कवर नहीं हुआ होगा. वो सर ने यही बोला था जब हमने एक क्वेश्चन पूछा था उनसे, तो उन्होंने पूछा पावर बीआई में हुआ है, हमने कहा नहीं, चलो ठीक है. पावर बीआई तो हुआ ही नहीं था, तो टैबलो तो चल रहा था ना, वहां तो होना चाहिए था. तो ये रिलेशनशिप आज ही क्लास हुई है जॉइंस की, आज ही टैबलो में क्लास हुई है. नहीं है, वो किसी और बैच दूसरी बैच की है फिर वो तो. इसमें भी जब 1 to 1 1 to many है, हमने जब एक क्वेश्चन पूछा था कहते हैं पावर बीआई में अच्छे से I can also say the same. Tableau में क्यों नहीं हुआ? But it's okay. I'll explain. Don't worry about it. Now, हाँ जी. आप भी कर नहीं, SQL में हम वापस से करेंगे जब SQL में होगा, क्योंकि SQL is the root of everything. ये सारा आया SQL से. In my opinion, the first should have been SQL for you, then Tableau and Power BI. But whatever that series is, I'm okay with it. Now, there was no joins here, no relationship here. So अब ये जो region to region वाली relationship है, हम इसको drag and drop कर देते हैं क्यों? ठीक है, यानी आपसे पूरा स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि people का relationship and orders का, people का region and orders का, जो यहाँ पे region है, इन दोनों का आप मैप कर रहे हो. Cardinality, I'll just come to it. And cross filter direction also we'll see at maybe tomorrow. इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है. Cardinality अपन थोड़ा सा आज ही कर लेते हैं. Then I'm saying making this relationship active when I say save. ठीक है. As soon as I do this, it creates a one-to-many relationship in a cardinality format. ठीक है. When I say one-to-many, I'm simply saying one record in this table is getting mapped to multiple records in the next table. Okay. अरे one to many क्यों हो रहा है? If you look at the data very carefully, let's see your people table is here. यहाँ पे आपके पास west east एक बार ही present है. Yes or no? If this is present only one time, and इधर आपको पता है कि 3 हजार बार आपके पास वो region आ रहा है, because उतने orders हैं region में. तो एक east value of that people table is getting mapped to that 2000 east value in the orders table. Yes or no? Hence that one to many. अगर मैं इसको order change कर दूंगा, if I map orders to people, I will see many to one. ठीक है? सर इसका 1 to 1 करते तो क्या वैल्यू दिखा? 1 to 1 वो आपको करने नहीं देगा, वो बोलेगा there can be errors with this, क्योंकि actually यहाँ पे maximum ज्यादा वैल्यू है. ठीक है. So cardinality हमेशा एक ऑटो आइडेंटिफायर होता है इन सब जगह, आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता क्योंकि वो डेटा रीड करके आइडेंटिफाई कर लेता है. बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो व्हाट कार्डिनलिटी इज. व्हाट इज गोइंग टू बी मेनी टू मेनी? टेबल में मल्टीपल बार यहाँ पे भी प्रेजेंट है, मल्टीपल बार यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो वो मेनी टू मेनी बन जाएगा. एंड 1 to 1 इज अ प्राइमरी की टाइप, जहाँ पे एक ही बार यहाँ पे भी आती है और एक ही बार यहाँ पे भी आती है. यस और नो? वी क्लियर विद ऑल फोर कार्डिनलिटीज? ठीक है. SQL में अपन कार्डिनलिटीज को बहुत डिटेल में देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स का आपको बेसिक्स पे जाते हैं. हम खुद जब लिखते हैं पूरे जॉइंट्स, तो वहां पे जब ड्रॉप करेंगे वहां पे और डिटेल में आएगी. अभी भी अंडरस्टैंड द 4 फॉर्म ऑफ कार्डिनलिटीज, वहां पे वो चारों फॉर्म अपन अप्लाई भी करेंगे. यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ नहीं होता क्योंकि ये ऑटो आइडेंटिफाई हो जाएगा. SQL में आपको खुद अप्लाई भी करनी पड़ेगी. जॉइंट्स को हर किसी को सेपरेटली मैप क्यों करते हैं? क्योंकि उसको पता नहीं कि कॉमन क्या है, आपने बताया नहीं उसको. अब आपने बता दिया,
जब आपने मैपिंग करी, जब आपने रिलेशनशिप बनाया, तो अब आपने रीजन को रीजन से मैप करा, these numbers are not okay. जो जॉइंट कॉन्सेप्ट है हम उस हिसाब से कर देते हैं जॉइंट, तो इसका क्या यूज है क्रॉस टेबल? क्रॉस जॉइन इज वेरी टिपिकल, बहुत स्पेसिफिक यूज केसेस होते क्रॉस जॉइन के। आई कैन गिव यू पर्सनली, मैंने बहुत बार यूज करा है। एक यूज केस बताता हूँ, थोड़ा सा tricky हो सकता है। मेरे को नंबर्स और डेट्स के सारे कॉम्बिनेशन क्रिएट करने थे, 1 to 10 एंड मंथ्स आर 12 months, तो मेरे को 120 कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने। एवरी नंबर शुड गेट मैप टू ऑल 12 months। तो एसक्यूएल में करना था मुझे, मैंने एक टाइम टेबल में सारे मंथ्स निकाले, एक टाइम टेबल में वो 1 to 10 नंबर सारे निकाले और इन दोनों का क्रॉस जॉइन मार दिया। तो मेरे को मैन्युअली क्रिएट नहीं करना पड़ा, मेरे को पूरे 120 कॉम्बिनेशंस बने बनाए मिल गए क्रॉस जॉइन मारने से, जिसके आगे मुझे और डेटा मैप करना था। ठीक है, बट दोज आर वेरी वेरी peculiar यूज केसेस क्रॉस जॉइन, एंड इट इज नॉट प्रेफर्ड कि आप क्रॉस जॉइन यूज करो। ठीक है, बहुत दिक्कत हो सकती है सर्वर तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, ये भी तो क्रॉस जॉइन ही है ना? मैनी टू मैनी नॉट रियली, क्योंकि मैनी टू मैनी में भी आप कॉमनैलिटीज बना रहे हो। It's just that the same value is present multiple times on both the sides of the table or both the tables. जब आप क्रॉस बोलते हो तो कॉमनैलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे आपने जो टेबल का एग्जांपल दिया था उसमें फर्स्ट मैच कर रहे थे 1 to 6 1 to 6 और 1 to 5 नहीं कर रहे थे, जो इधर था अपने एग्जांपल एक्सेल में, आप इसकी बात कर रहे हो। आईडी ना, तो ये तो मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा ना कि दिस आईडी एंड दिस आईडी इज सेम। Till the time I don't define this, no tool can consider it on its own. ठीक है, जैसे अभी रीजन वाला भी था, हमने डिफाइन करा that this region is same as that region, तब जाके जो आपका आउटपुट यहाँ पे आ रहा था, ये अपने आप सही हो गया। Before that it was not working, right? With me? पावर भी है अंदर जॉइंट भी है रिलेशनशिप, दोनों एक ही चीज। बट People get confused. डिफरेंट तरीके से नहीं क्यों? पूरी की क्लास में जॉइन करना अलग सिखाया जा रहा है। वो मर्जिंग एंड जॉइन वो बहुत डिफरेंट है, उसको उससे अपन वापस आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्मेशन टाइप वाले बोल रहे हो जहाँ पे आपने मर्जिंग, हाँ वो अपन वापस करेंगे। दोज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट। एक बार ये मैनी टू मैनी और क्रॉस जॉइन का थोड़ा डिफरेंस क्लियर करोगे? बिकॉज मैं एक एग्जांपल सोच रहा हूँ, जैसे कि 2 बार मेरा ईस्ट है और 2 बार साउथ है रीजन एक टेबल में, और दूसरी ठीक है। टेबल में भी सेम है। तो मेरा हाँ। जो ईस्ट होगा अब वो 4 टाइम्स आएगा, साउथ भी 4 टाइम्स आएगा, तो ये नहीं कार्डिशन ही हो जाएगा ना इस तरह से? नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास ईस्ट ईस्ट ये- साउथ साउथ है यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी आपके पास सेम चीज है, ठीक है, आपने बोल दिया कि ये मेरा मैप हो जाए। ठीक है, दिस ईस्ट इज इक्वल टू दिस ईस्ट आपने बोल दिया, हम्म, एंड दिस साउथ इज इक्वल टू दिस साउथ। यस ठीक है, सर। तो अब आप क्या करोगे, ये दोनों जो आपके ईस्ट हैं वो इस साउथ से मैप कभी नहीं होंगे। क्रॉस यस, पर वो ईस्ट से होगा जब पहला ईस्ट है मेरा पहली टेबल का, वो वहां पे जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा पहले ईस्ट के लिए, और दूसरे ईस्ट के लिए भी 2 टाइम्स, तो वो 4 टाइम्स तो ईस्ट ही हो जाएगा हमारा, ठीक है, और साउथ 4 भी टाइम्स ऐसे ही 4। आपका ईस्ट हो गया और 4 टाइम्स आपका साउथ हो गया, टोटल 8 टाइम्स यस, हो गया। यस सर। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो अपन m इंटू n करते हैं, ओके ओके। 4 एंड 4, तो टोटल कितना होना चाहिए था, 16। यस सर। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं हुआ ना? यस सर, अब समझ गया। Cool? मतलब कॉमन के लिए तो कार्ड वो प्रोडक्ट कर रहा है कार्डिशन, पर हाँ, अनकॉमन के लिए नहीं कर रहा, उसमें अनकॉमन के लिए भी हो जाएगा प्रोजन में। precisely. ओके सर, थैंक यू। Cool. यस। Now, given here we understand relationships, at least at a एक्सक्यूज high. मी सर, हाँ जी, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे आप? व्हेन वी टुक रीजन फ्रॉम पीपल्स टेबल एंड सेल्स फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल, तो Yes. हमारी सारी वैल्यू सेम क्यों आ रही थी? क्योंकि हमने उसको ये नहीं बताया था कि दिस रीजन इन पीपल टेबल इज सेम एज द रीजन इन द ऑर्डर्स टेबल।
ठीक है, जब हमने उसको ये नहीं बताया और हमने दो अलग अलग टेबल से कॉलम्स उठाए, तो हम कुछ ये वाली एक्टिविटी कर रहे थे, विच इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके। जब हमने उसको कॉमनैलिटी बता दी कि ये रीजन और ये रीजन सेम है, तो जब मेरा आउटपुट बनेगा, तो मेरा आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा, बिकॉज नाउ माई मैपिंग इज कंप्लीट। नाउ वी गो बैक टू आवर मेन टेबल। जब आपके पास आपने बताया नहीं कि रीजन सेम है, तो क्या हो रहा है, एवरी रिकॉर्ड इन टेबल 2 विच इज योर पीपल टेबल, वेस्ट, जो आपका एक रिकॉर्ड है, इज गेटिंग मैप्ड टू ऑल 9994 रिकॉर्ड्स इन टेबल 1। यहां तक ठीक है? राइट सर। इफ दिस इज ट्रू, एंड जब आप आउटपुट में लेके आते हो सम ऑफ सेल्स, तो वो सारे 9994 रिकॉर्ड्स का सम करेगा, यस। एंड ऑल 9994 रिकॉर्ड्स का सम कितना है, दिस टोटल 229। यस सर। तो वो सबके आगे आपको टोटल दिखा रहा था, क्योंकि एक एक ओके। बार सबका प्रोडक्ट बना हुआ है। ओके, गॉट इट। Alright? थैंक यू। Now, this is what you're supposed to achieve. ठीक है, take a snip of this, और सामने ओपन है, you know all the visuals, try to identify कौन से visual चाहिए, but this dashboard is focused on one person at a time. ठीक है? The idea of doing this is कि साल के एंड में जो आपके 4 की इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इसमें, जो आपकी टीम में हैं, जो अलग अलग रीजन ऑपरेट कर रहे हैं, आपको उन चारों का प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा, if you are the business owner. If that is true, then you will have to identify who did better and who did worse. तो आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस का एक डैशबोर्ड तो चाहिए। ठीक है? तो कुछ इस फॉर्म में मैंने कंसेप्चुलाइज करके रखा हुआ है, लेकिन you are free to improve this, you are free to let it have the way it is, but you are supposed to create this, and you have exactly 20 minutes to. बहुत ज्यादा है, 5-7 मिनट का काम है। एक हिंट, जितने लोग सोच रहे हैं कि ऊपर ये नाम टेक्स्ट बॉक्स में आएगा, तो ये गलत है। ठीक है, कितने लोग थे जो सोच रहे टेक्स्ट बॉक्स में आएगा ये, और किसी ने भी सोचा ही नहीं था। स्लाइड से अच्छा, ठीक है, कोशिश करो, मिल जाएगा। हाँ, टेक्स्ट में लिख दिया तो चेंज कैसे आप लोग नीचे के फिल्टर से वर्क कर रहे हैं ना, मतलब तो टेक्स्ट बॉक्स से फिल्टर करेगा ही नहीं फिल्टर। सर हाँ जी, सर एक चैट में ना एक स्नैप शेयर कर रहे हैं, इसमें चेक करना क्या एरर आ रहा है। तो लगाओ, मैं क्या मना कर रहा हूँ। यार आई कांट शो एक्सप्रेशन, नो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट इन माय एक्सप्रेशंस, नहीं तो मैं तो एक मिनट बस। आई कैन गिव दिस अ ट्राई। स्क्रीन शेयर करो एक बार आपकी। शेयर योर स्क्रीन। यस सर, कर रहा हूँ। All right, let me see एक बार। नहीं, आपको स्क्रीन करनी पड़ेगी, मेरे को एक्सेल भी देखना है आपकी। आपने सिर्फ पावर बीआई इनेबल करा है मेरे लिए। ओपन द एक्सेल फाइल, एंड मेरे को वो एक्सेल फाइल देखनी है। या यहाँ से नहीं, ओपन द एक्सेल फाइल इन एक्सेल। मैं डाल देता हूँ, मैं स्निप करके डाल देता हूँ।
एक सेकेंड बस, ऑलमोस्ट देयर, वेयर इज चैट बॉक्स? एंड व्हाई इज दिस नॉट वर्किंग? वो चार्जर क्यों नहीं काम कर रहा भाई? इज दिस ऑफ? बंद हो गया लैपटॉप कितने में तुम? इसमें दिख रहा है स्निप में? स्निप शुड बी फाइन। दिव्यांश आपकी एक्सेल स्क्रीन चाहिए मुझे। वो कैसे दूं? इसको स्क्रीन शेयर बंद करो एक बार। ओके सर। When you share your screen again, share the full screen, not Power BI only. ओके सर। ओके सर। Yes, now hold on. हाँ। आपकी जो एक्सेल फाइल है उसको एक्सेल में ओपन करो एक बार। Yes, go to file. अच्छा, बाय द वे इस एक्सेल में क्या इशू है, किसी को पता है? डेटा टाइप का नहीं। फाइल टाइप एक्सेल फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा इसका। जब जब आपका डेटा सेट कंपैटिबिलिटी मोड पे होगा तब तक आपका डेटा सेट पावर बीआई में इंपोर्ट ढंग से नहीं होगा। ठीक है, फाइल पे जाइए, इसको यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक करिए। सर कन्वर्ट कहाँ पे है? थोड़ा सा नीचे जाओ, आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, राइट, जरा सा राइट, जरा सा ऊपर, ये रहा। Compatibility। ठीक है, ओके, दिया ना मैं उसमें तो फिर डाल दिया। यस। सर इसका क्या मतलब होता है कंपैटिबिलिटी मोड? ये बेसिकली जब एक्सेल के वर्जन्स आपके चेंज होते रहते हैं बहुत ज्यादा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्राई करता है कि जितना डेटा आपको कंपैटिबल है उसमें ओपन हो जाए। ओके जब तक ऐसा होता है तब तक आपका डेटा ढंग से इंपोर्ट नहीं हो पाता। सर एक मेरा आउट ऑफ द कंटेंट अभी एक क्वेश्चन था, कहीं पे पढ़ा था मैंने, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन टाइप, पूछ बता सकता दो, हूँ वो? बता दो, बिल्कुल। आता होगा तो बता दूंगा आंसर, नहीं आता होगा तो मैं रिसर्च कर लूंगा। वो मतलब ऐसे था, व्हाट इज स्लोली चेंजिंग डायमेंशन? व्हाट इज? स्लोली चेंजिंग डायमेंशन। ये बहुत कंटेक्चुअल क्वेश्चन लग रहा है, थोड़ा सा और डिटेल देना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आ रहा। ये स्लोली, यही देखा था। आई कैन रिसर्च एक बार, इफ आई फाइंड समथिंग आई बी हैप्पी टू शेयर, बट मेरे को ओके ऐसा कुछ क्लिक नहीं कर रहा इस पे। ओके ओके, अगली बार ये क्वेश्चन पुट कर लूंगा मैं आपसे। ठीक है, थोड़ा सा और इन्फो चाहिए, मतलब स्लोली चेंजिंग डायमेंशन कुछ ज्यादा लाइक क्लिक हो रहा है। ऐसे था, मतलब पावर बीआई में स्लोली चेंजिंग डायमेंशंस क्या होते हैं, या मॉडलिंग में होता होगा या डेटाबेस में होता होगा, ऐसे ही कुछ है, मुझे भी नहीं समझ आया था आई कैन मतलब। रिसर्च एक बार। ओके सर।
Hello, sir. एक मिनट। हाँ जी बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि रो ट्रांजैक्शन क्या वर्क करता है पावर बीआई में? ये रो ट्रांजैक्शन नहीं होगा, रो कंटेक्स्ट होगा। ओके। यहाँ पे मेरे को पता नहीं। एंड रो कंटेक्स्ट हम कवर करेंगे, बट जब वहां तक पहुंचेंगे और डैक्स तक पहुंचेंगे तब करेंगे। ओके सर। प्रॉब्लम है मोबाइल में सेल्स है। मोनू है ये तो। मोनू है मोनू। ये वाली सब दूसरी और स्टडी करेंगे वहां से करना सही। Final variations are okay related to so five it's just also like I said that is okay, but don't worry about final variations. सर इसका साइड से साइड का साइज ये नीचे फिर ये आपको जितनी जगह मिलेगी उतनी एक सेकंड माउंट कर सकते हाँ जी। तो आपका जूम इन जूम आउट करके आप एडजस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं है इसमें। आपको एडजस्ट करना है ना, ये लो, दिस कैन बी ए फंक्शन ऑफ योर जूम इन जूम आउट विथिन मोड। एक तो वो भी हो गया, दूसरा आपका ये सारी चीजें यहाँ से एडजस्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज योर एरिया। ये जो आपका डॉटेड लाइन का एरिया है, दिस इज रिस्ट्रिक्टेड टू यू, इतना ही है आपका डैशबोर्ड एरिया। इससे ज्यादा आप डैशबोर्ड एरिया में ऐड करोगे तो आपको कैनवस में जाके आपकी सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी।
For example, nothing selected, go here. Your report page. This is your page size. ठीक है. आपको पेज साइज चेंज करना पड़ेगा. 16:16 का लेआउट है ये, लैंडस्केप लेआउट वाला. ठीक है. अब आप लेटर अगर इसको बना दोगे तो ये आपका फिर बड़ा साइज ये लेटर आउटपुट है. ठीक है. कस्टम भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे एक चीज और है, रिटर्न ऑर्डर्स. I need to know the count of returned orders also and total orders also. एक्सेस में चला गया, ठीक है। हाँ जी. जैसे आपका इंटरेक्शन रोकना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन तो रोक दिया. जैसे मैंने वहां से सिलेक्ट किया स्लाइसेस पे, जैसे अभी तक इंटरेक्शन हो रहा है, बट इस ग्राफ में से आना और फिर क्यूमुलेटिव पर हमें सब कुछ का एवरेज परसेंटेज. हाँ, वो थोड़ी कस्टम कैलकुलेशन पड़ेगा. ऐसा ही होगा, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड. I will look at this specific tarique se document security का service I can find it. And you will always find few features available in Tableau which are not in Power BI and vice versa. That is always going to be. टू 296 आ रहा है. कैली पे कितना आ रहा है? सभी मेरा अलग मॉडल वो करना पड़ेगा, ज्वाइन करो तभी रेट वैल्यूज ही लगना पड़ेगा. कस्टमर नेम पे करो. कस्टमर नेम पे नहीं है, ये आपके पीपल नेम पे. I don't want this. इसका आपने फिक्स नहीं करने कॉलम्स हेडर्स. While importing you'll have to fix that headers use first storage headers. तो यहाँ से अगर आपको जाना होता है ना, वापस इधर चले जाओ, एडिट क्वेरी पे चले जाओ and you can go back to your transform column page. यहाँ पे आपने डेटा मूव करा इसका. This cannot be found. ये तो आपने फाइल किसी और पे ओपन करी है, किसी से मंगाई थी कॉपी फाइल की. हाँ, तो ये उसका डेटा सोर्स मांग रहा है. ठीक है, तो आपको फाइल प्लेस करनी पड़ेगी. तो आप क्या कर सकते हो, डेटा सोर्स सेटिंग्स में जाके जो आपके पास फाइल है, चेंज सोर्स एंड आपकी यहाँ पे फाइल है, आप वो अपनी फाइल दे सकते हो. ये वाली है. Hopefully it will read. ये तो रीड हो गई है, ये भी रीड हो गई है. Now use first storage address इसको fix कर दो. First storage address इसको fix कर दो. अब जब आ जाए तो यहाँ से नाम लिया हो गया. रिलेशनशिप रखते हैं, नंबर एडिट हो जाए. अच्छा यार, this is a rough idea, of course. See, the dashboards that we're creating here are of course not industrial ready dashboards. We are just learning how to create what we need. The amount of formatting, the effort,
to be spent in terms of analytics is of course going to be different. On top of it, whatever we are doing right now is without the use of any function. Directly column use करके बना रहे हैं। यहाँ से हम functions पे काम करना चालू करेंगे। Just going to be from this तब that's आपका initiate हो जाएगा। That's के पहले का जितना है basically visualizations of multiple dashboard link relationship is level पे आपको लिखना था। That's so power query में join major difference है। ये आराम से समझाऊंगा देखो। पावर क्वेरी लैंग्वेज एम करके M query एम क्वेरी difference what difference है। So जिसको power query की M query देखनी है, they can go here। The visualizations में जो Python scripting R scripting है That is Python and R। किसी को Python और R में कुछ लिखना आता है तो वो यहाँ से आज टेबल यूज करके Python and R के स्क्रिप्ट से आउटपुट बना सकता है और वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। They can go to edit query here। ठीक है। ये जो आपको लैंग्वेज दिख रही है ऊपर लिखी हुई, दिस लैंग्वेज इज M query, ये वाली। ठीक है। इट्स नॉट कि मैं नहीं होता, मैं एक बार SQL का फंक्शन एक्सेल में लिख रहा था, वर्क नहीं कर रहा था ऑफ कोर्स। ठीक है, इट हैपेंस। मैं एक्सेल में VBA जब लिख रहा था तो मैं पाइथन का इंडेंटेशन फॉलो कर रहा था, कंफ्यूज हो गया। और जब मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा था तो मैंने जावा के फंक्शंस ओवरले करना चालू कर दिया, वो जावास्क्रिप्ट ने रीड नहीं करे। तो होता है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं होता। और जब शुरू में मैं R लिख रहा था तो मैं R में VBA का कोड लिखने लग गया था एक बार, तो उसने ऑफ कोर्स वर्क नहीं करा। विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस एक्सेल के अंदर जो आप ऑटोमेशंस में यूज करते हो, तो होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता। जब इतनी लैंग्वेजेस रहेगी तो कुछ ना कुछ मिक्सअप तो हमेशा होगा। आ जाएंगे रिलेशनशिप्स नहीं हो कर रिलेशनशिप तो कर दिए, फिर भी 96 आ रहा है। अच्छा, ओके। ऑर्डर आईडी पर क्लिक। सो नाउ ये जब आप देखोगे, ठीक है, इसको आपको ऑर्डर्स टेबल का यहाँ पे ऑर्डर आईडी कॉल करा हुआ है। अगर आपने रिटर्न टेबल पे कॉल करा है तो आपको क्रॉस फिल्टर अप्लाई नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डू दिस, आपने एक चीज और करी होगी, जो आपने कॉल करा होगा रिटर्न टेबल को ऑर्डर आईडी कॉल करा होगा। हाँ जी। तो जो आपकी रिलेशनशिप है उसमें एडिट पे जाओ और उसमें क्रॉस फिल्टर वाला एक ऑप्शन आ रहा था जिसमें सिंगल लिखा हुआ था, उसको बोथ कर दो। आई शो यू वेयर। नहीं, कुछ भी वापस नहीं बनाना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप जो आपकी है इसको प्रॉपर्टीज पे चले जाओ और यहाँ पे सिंगल की जगह बोथ कर दो। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग विद सिंगल एंड बोथ इज, जब आप सिंगल डायरेक्शन रखते हो, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल, दैट मींस योर मेन टेबल एंड चाइल्ड टेबल के बीच में एक सिंगल डायरेक्शन की रिलेशनशिप। सो यू कैन कॉल डेटा ओनली फ्रॉम वन टेबल। पर जब आपने रिटर्न्स वाले से कॉल करा तो आपका जो फिल्टर है वो फिल्टर मेन ऑर्डर्स टेबल पे काम कर रहा है, तो ऑर्डर्स टेबल से डेटा रिटर्न्स टेबल में फिल्टर होना चाहिए, व्हिच इज द सेकंड डायरेक्शन। हियर इट इज ऑर्डर्स टू रिटर्न ऑर्डर्स। सर वॉइस काफी लो आ रही है। ओके, आई कैन ट्राई। जब आपकी रिलेशनशिप्स आप ड्रॉ कर रहे हो, आपने जब रिटर्न्स वाली ड्रॉ करी, इट इज फ्रॉम ऑर्डर्स टू रिटर्न्स। ठीक है, तो ऑर्डर्स वाले टेबल पे फिल्ट्रेशन आप लगाओ तो वर्क करेगा। ठीक है, रिटर्न्स वाला टेबल इज जस्ट अ सेकेंडरी टेबल, उस पे आपका डायरेक्टली जो आप कॉलम कॉल करोगे वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इट इज यूनिडायरेक्शनल। इट इज गोइंग टू फ्लो डेटा ओनली फ्रॉम हियर टू हियर। तो रिटर्न्स की वैल्यूज जो है वो ऑर्डर्स पे मैप होगी और ऑर्डर से ही चलेगा सब कुछ। पर जब आप मूव कर दोगे इसका डायरेक्शन,
तो आप यहाँ से कॉलम कॉल करो या यहाँ से कॉलम कॉल करो, दोनों जगह आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपर्ली वर्क करेगा। इसको एक बार और डिटेल में नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। आई शो यू लाइव। सर पीपल वाले में सिंगल कर रखा है, तो उसमें पीपल के जो 4 मैनेजर हैं उनकी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही? देखो, जब जो कॉलम आप कॉल कर रहे हो ना, रिटर्न येस और नो ऑर्डर आईडी वाला, ठीक है, इस वाले पे जब आपके पीपल के नाम कॉल कर रहे हो, these names are getting mapped to the region, the 4 regions, and the regions are getting mapped to the order state। ठीक है, तो फ्लो ऐसे ही बन रहा है। आपने इधर से सिलेक्ट करा, इससे करस्पॉन्डिंग नेम सिलेक्ट करा, नेम करस्पॉन्डिंग रीजन सिलेक्ट हुआ, रीजन करस्पॉन्डिंग रीजन मैप हुआ और उसका डेटा फिल्टर होगा। ठीक है, on this unidirectional and both direction wala, we are going to see it in next class in quite detail, and I'll show you live how this impacts। ये both कैसे काम करता है, सिंगल कैसे काम करता है। ठीक है, we'll take a break here, next week we'll continue। सर एक चीज और बताओ, तो ये प्रॉफिट को कलर कैसे आ रहा था सेल्स और मल्टीपल लेजेंड्स में डाल दो स्टेट्स, सेल्स हर स्टेट का अलग कलर है। सेल्स के लिए लेजेंड में डाल दिए, बबल्स में साइज बबल्स में ठीक है, साइज ऑफ बबल्स के लिए, पर हर स्टेट का अलग कलर है, तो मैंने उसको उसके लेजेंड बना दिया है। जो इच्छा वो बना लो। सर ये मेरा सेव नहीं हो रहा है, सेव नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा, अनेबल सेव हो रहा। क्या बोल रहा है बेटी? सेव हाँ, वो लोकेशन चेंज होगी, सेव आज करो, सेव ऐसे ही कर रहा हूँ, उसके बाद तो मतलब चेंज करना ये आपको इसके चारों हम डेस्कटॉप पे डाल हर चीज। हाँ, फिर आपको फॉर्मूले से बनाना पड़ेगा। हाँ, दैट्स यूज करके बनाना पड़ेगा प्लान। ठीक है, वो ऑल सिलेक्टेड एक्सेप्टर यूज करके सिलेक्टेड बन जाएंगे। हाँ, सर इसके ऊपर वाला एक फर्स्ट नेम देगा, डिफॉल्ट फर्स्ट नेम देगा ना, सिलेक्शन किया हुआ है। नहीं तो आपने कस्टमर नेम डाला हुआ ना यहाँ पे भी तो उसकी नाम आएगा, पीपल की नाम आएगा। सर ये ऑर्डर्स का हमने ऑर्डर आईडी टू ऑर्डर आईडी लिंक कर दिया, उसके बाद में मेरा कैलिकुलम से 296 आ रहा है अकाउंट हिस्ट्री ऑर्डर आईडी। वो आपने फिर कॉल सेकंड टेबल से करा होगा, रिटर्न्स टेबल से, और आपका जो फिल्टर डायरेक्शन होगा वो सिंगल पे सेट होगा। तो रिलेशनशिप में जाके उसको राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, आपकी लाइन जो बन रही है रिलेशनशिप वाली, और उसको बोथ पे सेट कर दो, क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन को, तो चल जाएगा। ठीक है, एनीवे वी आर गोइंग टू कवर दैट इन नेक्स्ट क्लास। All right, we break here, we continue next week.